नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान वैदिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कौतुक चिंतामणि, रावण संहिता और वराह संहिता के अनुसार इन स्थिति में गड़ा धन हो सकता है। जिस भूमि के आसपास जल स्रोत नहीं होने पर भी वह भूमि नम दिखाई दे और साथ ही आसपास किसी काले सर्प के होने की निशानी दिखाई दे तो निश्चित ही जान लो कि वहां पर गड़ा धन होगा। जहां की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती है, वहां पर धन संपदा छिपी हो सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी स्थान पर बाज, कौआ, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी बहुतायत में बैठते हैं, वहां भी धन संपदा के होने की संभावना प्रबल रहती है। ऐसा भी कहते हैं कि यदि किसी एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ हों, लेकिन उनमें भी किसी एक ही जगह पर पक्षी बैठता हो और वह भी यदि कोई बाज और कबूतर एक साथ बैठे हो तो उस जगह पर निश्चित ही भूमि में धन छिपा होता है। जहां बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास न उगती हो, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो, वहां जमीन के अंदर संपत्ति की संभावना। जहां सांप, नेवले या गिरगट निकलते हों या उनके बिल हों, वहां भी गड़ा धन होने की संभावना बताई जाती है। इसी तरह जहां पौधे प्राकृतिक कद से ऊंचे हों, वहां भी गड़ी संपत्ति मिलने की संभावना रहती है। किस्मत का धन या गड़ा खजाना सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से परे है या जिसके पूर्वज उसके लिए खजाना छोड़कर गए हैं। यदि आपको यह पता चले कि अमुक भूमि के नीचे खजाना है तो भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपका मन निर्मल और आपका उद्देश्य सही नहीं है। उक्त खजाने को निकालने की पूजा विधि भी होती है। जमीन में गड़ा धन निकालने के उपाय। प्राचीन काल में धन को चोरों से बचाने के लिए जमीन में गाड़ दिया जाता था। प्राचीन काल में कागज के नोट नहीं होते थे। उस समय सोने तथा चांदी के सिक्के होते थे। हमारे धन को किसी अन्य व्यक्ति तथा चोरों से बचाने के लिए मटके में सोने चांदी के सिक्के भरकर जमीन में गाड़ दिया जाता था। हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते थे। लेकिन कई बार जमीन में गड़ा हुआ धन जिसने गाड़ा होता था, उसे ही पता होता था कि जमीन में उन्होंने धन कहां पर गाड़ा है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके किसी पूर्वज या परिचित ने जमीन में धन गाड़ा था और वह स्वर्गगामी हो गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि धन कहां पर गाड़ा है, तो ऐसे धन का पता निकालने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे हमें जमीन में गड़ा हुआ धन की जानकारी मिल सके। यह उपाय जानने के लिए हमारा यह आर्टिकल अंत तक जरूर पढ़ें। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जमीन में गड़ा धन निकालने के उपाय तथा जमीन में गड़ा धन देखने का मंत्र बताने वाले हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले आपको उस जगह पर जाना है जिस जगह पर आपको शंका है कि धन गड़ा हुआ है। उस जगह जाने के बाद उस जगह को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। साफ करने के पश्चात आपको उस जगह पर गौमूत्र तथा गंगाजल का छिड़काव करना है। ऐसा करने पर अपवित्र जगह पवित्र हो जाती हैं तथा वहां से बुरी आत्माएं चली जाती हैं। इतना करने के बाद आपको लगभग 12 मीटर का सफेद कपड़ा लेना है और उस जगह पर अच्छे तरीके से फैलाकर बिछा देना है। अब आपको कपड़े के ऊपर राई के कुछ दाने डालने हैं। अगर राई के दाने फूटने लगते हैं तो मान लीजिए कि उस जगह पर धन गड़ा हुआ है। जमीन में गड़े हुए धन में ऊर्जा होती है।
तथा वह तपती रहती हैं। इस कारण राई के दाने फूटने लगते हैं। अगर राई के दाने फूटने लगे तो आप जमीन को खोदकर गड़ा हुआ धन निकाल सकते हैं। यह उपाय करने पर आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। लेकिन आप एक पंडित से सलाह लेकर निश्चित होकर यह उपाय कर सकते हैं। रावण और वाराह संहिता के अनुसार अगर आपके भाग्य में गड़ा धन मिलना लिखा है तो आपको सपना आएगा। इस सपने में जिस स्थान पर धन गड़ा हुआ है वहां सफेद नाग दिखाई देगा। ऐसी संभावना होती है कि आपके पितरों ने सफेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस जगह का पता बताया है जहां उन्होंने आपके लिए धन गाड़ कर रखा होगा। ये सफेद नाग रूपी पितर उस खजाने की रक्षा करते रहते हैं। जमीन में गड़ा हुआ धन देखने के लिए आपको उपाय बता दिया गया है। इसके अलावा कुछ संकेत के माध्यम से भी आप गड़े हुए धन के बारे जान सकते हैं, जिसके बारे में हमने आगे जानकारी प्रदान की है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ऐसा माना जाता है कि जिस मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती है वहां आसपास धन गड़ा हुआ हो सकता है। जिस जमीन में जल स्रोत नहीं होने के बावजूद भी वहां की मिट्टी नम होती है तो वहां गड़ा हुआ धन हो सकता है। जिस जमीन पर आपको सर्प की निशानी दिखे वहां धन होने की संभावना रहती है। अगर आप सपने में गड़ा हुआ धन निकालते हुए देखते हैं तो यह सपना आपके लिए शुभ माना जाता है। यह सपना आपको संकेत देता है कि आने वाले समय में आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है तथा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। अगर आप ह्रीं पद्मावती देवी त्रैलोक्य वार्ता कथय कथय ह्रीं स्वाहा मंत्र का रोजाना सोने से पहले एक माला जाप करते हैं तो आपको सपने में गड़ा हुआ धन कहाँ छिपा है उसकी जानकारी मिल जाएगी। रावण संहिता के अनुसार सपने, शगुन और स्वर विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को यह संकेत मिल जाते हैं कि उसे सोने के जेवरातों से भरा चांदी का घड़ा या खजाना मिल सकता है। कहते हैं कि कुछ लोगों को सपने में अक्सर सफेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। इसका मतलब यह कि उनके लिए को खजाना गाड़ कर गया है, जो संकेत दे रहा है। यदि अष्टम भाव का मालिक उच्च का हो तथा धनेश व लाभेश के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को निश्चित रूप में अचानक धन लाभ होता है। पूर्व समय में इस योग को गढ़े धन प्राप्ति के लिए अहम माना जाता था। इस योग की खासियत होती है कि ये अचानक प्राप्त होता है। दोस्तों, ये सभी जानकारी प्राचीन किताबों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। कृपया माता लक्ष्मी के उपाय करने से पहले एक बार अपने पंडित से सलाह जरूर लेवें। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।